हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। रेगुलर में तो बहुत टाइम होता है, पर क्या ऑनलाइन में भी इतना इनफ टाइम होगा कि मैं डुअल स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर पाऊँ? इंडस्ट्री वैल्यू किसको देती है, सिंगल स्पेशलाइजेशन को, डुअल को? कहीं ऐसा तो नहीं होगा दैट आई विल बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन? बट मैं तो डोमेन की स्टार्टिंग में हूँ, अभी तो करियर मेरा स्टार्ट हुआ है, मुझे पता ही नहीं है कौन से डोमेन में जाना है। शायद मैं यहाँ करियर बनाऊँ मार्केटिंग में, शायद मैं फाइनेंस में बना दूँ, कुछ पता नहीं है। तो डुअल शायद सेफ्टी के लिए ज़्यादा होगा, पर एक्चुअली में व्हाट इज द राइट वे टू लुक एट इट? क्या इसका राइट आंसर है? इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिकोड दैट फॉर यू। बिफोर वी बिगिन, व्हाट्सएप लिंक इज ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन। इन केस आपका केस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका आंसर नहीं मिल पा रहा है, फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेरी आउट देयर। सो ठीक है, समझते हैं सिंगल इज बेस्ट और डुअल इज बेस्ट। और इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाली हूँ कि कैसे आपको शोकेस करना है अपनी स्पेशलाइजेशंस को अपने सीवी में, जो मैंने इतने सालों में यूज़ की है। देखिए, आफ्टर एनालाइजिंग द करिकुलम ऑफ आई शुड से 20+ यूनिवर्सिटीज़, मुझे ये लगता है कि जो भी रिलेवेंट स्पेशलाइजेशंस है वो ऑलरेडी क्लब करके साथ में दी जा रही है। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस आप बोल सकते हैं, उसके बाद आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्लस एचआर, वो साथ में ही आती है। उसके बाद आप देखेंगे स्ट्रैटेजी एंड लीडरशिप। इस तरीके की जो रिलेवेंट और मैं कहूँगी साथ में मैच करके चला जा सकता है जिसमें करियर में, वो स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी आपको सिंगल स्पेशलाइजेशन देने वाली यूनिवर्सिटीज़ भी ये सब तरीके के प्रोग्राम्स आपको डुअल बना के दे रही है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा दोनों की मैच करती है, या कहें कि करिकुलम इतना ज़्यादा मैच करता है कि वो खुद ही से दे रहे हैं। बट अगर आप ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो वो एचआर और फाइनेंस को नहीं जोड़ कर दे देंगे, या मार्केटिंग और फाइनेंस को ज्वाइन करके नहीं देंगे, या ऑपरेशंस को, ऑपरेशंस के साथ सप्लाई चेन आपको शायद कहीं मिल जाए, बट बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस के साथ फाइनेंस नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि ये दो बहुत अलग अलग रास्ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आएगा, सबसे पहले तो आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा, मैं इस तरीके के दो एकदम डिफरेंट करियर ऑप्शंस लेकर चल क्यों रहा हूँ, चल क्यों रही हूँ? आपको लगता है कि आपको पता है, बेसिक है मार्केटिंग के लिए, आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आप थोड़े से आउट ऑफ द वे जाने के लिए एक्सट्रोवर्ट एंड ऑल दैट होने चाहिए। तो आपको पता है कि इवेंचुअली मार्केटिंग में आपका ग्रोथ है। बट आपको पता है आप फीमेल है और शायद आपने सुना है एचआर बहुत अच्छा होता है, पर आपको पता है एचआर में ग्रोथ कितनी स्लो है और कंपटीशन कितना ज़्यादा है। फाइनेंस में बेसिक फंडास कितने स्ट्रांग होने चाहिए। तो ऐसे सोच के अगर आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करेंगे और अपने करियर को इन पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन से जोड़ेंगे, एंड इफ यू कैन राइट जस्ट थ्री पॉइंटर्स अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग, तो पहली क्लैरिटी तो आपको वहीं पे मिल जाएगी कि मैं किस स्पेशलाइजेशन के लिए बना हूँ या बनी हूँ, या फिर मेरा करियर किस डायरेक्शन में मैं देखना चाहती हूँ इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट 4 years 5 years एंड 10 years, उसमें ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। पर हो सकता है आप अपने करियर के बहुत ही बिगनिंग स्टेज में हैं और आपको अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैं किस डायरेक्शन में आगे जाके जाने वाला हूँ, तो आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो डुअल स्पेशलाइजेशन के लिए। क्योंकि आप ध्यान से समझिए, सिंगल स्पेशलाइजेशन को आप 1 साल के लिए पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर तो कॉमन है पढ़ाई, सेकेंड ईयर आपकी स्पेशलाइजेशन पढ़ाई है। तो नॉर्मली देखा जाए 5 या 6 सब्जेक्ट है एक सेमेस्टर में, तो 2 सेमेस्टर आखिरी के आप स्पेशलाइजेशन में पढ़ रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अब अभी देखा जाए ऑनलाइन एमबीए में इतना पढ़ाई का टाइम स्टूडेंट निकालते ही नहीं है, तो मुश्किल से एक सब्जेक्ट में 10 से 20 घंटा आप दे रहे हैं, तो एक पूरे सेमेस्टर में आप दे रहे हैं 50 से 100 घंटे के आसपास अपने 5 सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपने 2 स्पेशलाइजेशन ली तो आपने एक स्पेशलाइजेशन को 50 to 100 आवर्स ही दिया है बस, और अगर आपने सिंगल स्पेशलाइजेशन दी तो एटलीस्ट आपने 100 to 200 आवर्स दिया है। सो पहले इंडस्ट्री को पता होता है कि, ध्यान से अगर आप सोचिए तो उनको पता होता है ऑनलाइन एमबीए में टाइम ही आपने बहुत कम दिया है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि स्पेशलाइजेशन भी मैंने 2 ले ली, तो आपने कितना ही उसके अंदर डीपली स्टडी किया होगा। हाँ, अगर आपके पास उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी उस डोमेन की, अदरवाइज इतने कम टाइम में अंडरस्टैंडिंग होना मुश्किल है। बट क्योंकि आप बिगनिंग के करियर में और आपको बिल्कुल भी अभी आइडिया नहीं है, तो आप डुअल डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। पर डुअल कंसीडर करने में एक मेजर प्रॉब्लम ये आएगी कि बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी चीज़ है जो डुअल स्पेशलाइजेशन देती है। मैंने जैसे आपको बताया, जो रिलेवेंट और रिलेटेड स्पेशलाइजेशन है वो तो वैसे भी सब साथ में क्लब करके दे रहे हैं, बैंकिंग फाइनेंस दे रहे हैं, लीडरशिप स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, ऑल दैट। पर जो मार्केटिंग लेनी है और एकदम फाइनेंस लेनी है या ऑपरेशंस लेनी है, वो बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़, मैं कहूँगी 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ ही हैं इंडिया के अंदर जो पूरी अक्रेडिट होने के बाद भी आपको डुअल स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन देंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, आपके ऑप्शन ना बहुत लिमिटेड हो जाते हैं कि मतलब मेरे पास यही 2-3 ऑप्शन है जिसके अंदर मुझे लेना है, तो वो आपको थोड़ा सा एक चैलेंज आएगा। हाँ, आप अपनी बजट और आपकी स्पेशलाइजेशन आप क्या देख रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर सकते हैं, उससे रिलेवेंट जो भी स्पेशलाइजेशन के साथ हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ होगी हम डेफिनेटली आपको सजेस्ट करेंगे। अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और नेक्स्ट स्टेप है आप सीवी में कैसे शोकेस करेंगे। देखिए, हो सकता है अभी आप करियर में स्टार्टिंग में 0 एक्सपीरियंस, 1 year एक्सपीरियंस, 2 year एक्सपीरियंस है, और आगे जाके आपको 5 साल बाद भी इस डिग्री को शोकेस करना है।
तो आपको CV में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि MBA डन इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। किसी को अच्छा नहीं लगेगा अगर आप उस टाइम पे मार्केटिंग डोमेन में या फाइनेंस डोमेन में। आपको CV में उतनी ही ज़रूरत की चीज़ें मेंशन करनी चाहिए जितनी ज़रूरत है। अगर आप आगे जाके अपना करियर फाइनेंस में बनाने वाले हैं और बना रहे हैं और फाइनेंस की जॉब के लिए जा रहे हैं तो प्लीज़ मेंशन MBA इन फाइनेंस। अगर आपको लगता है कि अगर आप मार्केटिंग में तब तक बना चुके, ऑपरेशंस में बना चुके, तो अपने CV में लिखिए MBA इन ऑपरेशंस। एनी हाउ आप अपनी डिग्रीज वगैरह तो वहाँ पे सबमिट कर ही रहे हैं, वहाँ पे वो अगर किसी के पास टाइम होगा, जो कि होता नहीं है, अगर किसी के पास टाइम होगा तो आपकी डिग्री देख लेंगे, उसमें भी आपने झूठ नहीं लिखा है क्योंकि आपने उसमें फाइनेंस में भी किया हुआ है। अगर हाँ ये नहीं लिखने आपने जो स्पेशलाइजेशन की ही नहीं है उसमें आपका करियर बन रहा है और फिर आप लिखेंगे तो आप सिंपली लिखेंगे MBA फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी दिस ईयर। आप मेंशन ही नहीं करेंगे कोई स्पेशलाइजेशन, या फिर आप वही सिंगल स्पेशलाइजेशन मेंशन करेंगे जिसके अंदर आप अपने करियर बनाया है और आपका स्पेशलाइजेशन भी वो है। झूठ नहीं लिख रहे हैं हम इसमें, बट वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं विच इज एक्चुअली रिलेवेंट एंड कंबाइंड विद योर ओवरऑल जर्नी ऑफ द करियर। Hope this has given you very much clarity about single specialization and dual specialization. अगर आप कंफ्यूज हैं आपको स्पेशलाइजेशन ही कौन सी लेनी है, क्योंकि अभी आप इतने बिगनिंग के करियर में हैं कि आपको यही नहीं पता कौन सा स्पेशलाइजेशन लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन लिंक और एंड स्क्रीन पे मैं आपको एक और वीडियो का लिंक मेंशन कर रही हूँ विच इज द बेस्ट स्पेशलाइजेशन फॉर यू। आप चेकआउट कर सकते हैं, डू चेक इट आउट। आई एम श्योर उससे आपको इनिशियल पॉइंट जरूर मिल जाएगा कि हाउ टू लुक एट द बेस्ट स्पेशलाइजेशन फॉर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।